बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा हमारा पहला टॉपिक है आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन रिलेट किससे करता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आप डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा इस तरह होता है कि एक एक ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप उसको दो तीन चार दफा रिपीट करते हैं तो आपके पास तीन चार रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो मैच भी हो सकते हैं और थोड़े थोड़े फर्क के साथ भी हो सकते हैं। ठीक हो गए। और या एक ही एक्सपेरिमेंट जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स करते हैं और सारों का डाटा इकट्ठा होता है तो एक हमारे पास एक टेबल बन जाता है जिसमें एक ही चीज की मेजरमेंट कोई रिजल्ट लिया हुआ है, मुख्तलिफ बंदों ने लिया हुआ है, तो वो भी एक डाटा हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब ये पता चलाना किसका डाटा बेहतर है, किसका रिजल्ट बेहतर है और कौन सा रिजल्ट नहीं है। ये एक ही बंदे ने सात आठ रीडिंग दी है तो सात आठ में से कौन सी रीडिंग बेहतर है और कौन सी नहीं है। तो इस हवाले से हमारी जो हेल्प है ना वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को देखे देखते हुए हम अगर हैंडल करते हैं तो हम जो एक्यूरेट रिजल्ट है या एक्चुअल वैल्यू उसके करीब तरीन पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब एक्यूरेसी क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन इसने लिखी हुई है तीसरी लाइन के एंड पे। एक्यूरेसी रिलेट्स टू द क्लोजनेस ऑफ अप्रोच ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट आर ऑफ द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। एक फॉर एग्जांपल एक पैमाने की मेजरमेंट कोई कर रहे हैं तो या हम ये तो फिजिक्स के हवाले से हो जाती है एग्जांपल। और अगर हम केमिस्ट्री के हवाले से एग्जांपल दें तो मिसाल के तौर पर एक आप टाइट्रेशन कर रहे हैं और उसमें आपने एसिड या बेस की कितनी कंसंट्रेशन है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गई। ए बेस आपकी फाइंड करनी है, एसिड की टाइट्रेशन के जरिए आप कर रहे हैं। अच्छा, वो उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट जो एक कह लें कि एक्सपीरियंस बंदे ने उसको मेजर किया है और उसकी वैल्यू उसने आंसर निकाला है कि इसका असल आंसर ये है। ठीक है, लेट्स सपोज उसकी असल वैल्यू जो है वो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 है, एक्चुअल वैल्यू। अब वो बच्चों को दे देते हैं, स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि अब आप इसको एक्सपेरिमेंट करें और फाइंड करें कि इसकी वैल्यू कौन सी है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे फाइंड करते हैं तो कोई आंसर निकालता है 0.02, किसी ने आंसर निकाला 0.005, किसी ने निकाला 0.012, किसी ने निकाला 0.01517 वगैरह वगैरह। तो यानी काफी सारे रिजल्ट्स इकट्ठे आ जाते हैं। अब हमने पता चलाते हैं इस इसमें एक्यूरेसी कौन सी है, कौन एक्यूरेट है। तो आप कहेंगे कि सर एक्चुअल जो आंसर है उसके करीब तरीन जो आंसर होगा वो सही होगा, वो एक्यूरेट ज्यादा होगा, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो यही इसने डेफिनेशन की है कि एक्यूरेसी क्या है कि ये रिलेट है, क्लोजनेस है उस वैल्यू की, उस मेजरमेंट की असल वैल्यू के कितने वो करीब है। जितनी करीब होगी उतनी आप कहेंगे कि ये चीज एक्यूरेट है, ये मेजरमेंट एक्यूरेट है। एक और दूसरी डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि एक्यूरेसी एज द कंकॉर्डेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। कि जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जिसके आने के ज्यादा चांसेस हैं जो है, या जो अक्सर असल वैल्यू उसकी है, उसके कितनी वो उसकी कंकॉर्डेंस है, कितने उसके अकॉर्डिंगली उसके करीब तरीन है। जितनी वो उसकी कंकॉर्डेंस होगी, कितनी करीब तरीन होगी असल वैल्यू के आपकी मेजर्ड वैल्यू, उतनी हम कहेंगे कि हमारे जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। अच्छा, इसमें फिर हम एक पॉइंट के ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू तक पहुंचना जाहिर बात हर मुमकिन नहीं होता, एग्जैक्टली हम नहीं पहुंच पाते। उसके में कई रीजन हो सकती हैं। काम करने वाला बंदा सही काम नहीं करता या वो एहतियात से करता है लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो असल जो आंसर है वो उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए उसकी कई रीजन हो सकती हैं जिसे आप एरर का नाम देते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट हम मेजरमेंट हासिल नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे हम एक सवाल बना रहे हैं कि भी अगर असल वैल्यू तक हमने पहुंचना हो तो क्या किया जा सकता है, तो इसमें इसने लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट, कि जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, अपरेटस यूज कर रहे हैं, वो कैलिब्रेट हो। कैलिब्रेट का मतलब ये है कि जैसे एक बीकर है उसके ऊपर निशान लगा हुआ है कि यहाँ तक अगर आप इस बीकर को भर लेंगे तो ये 100 ml हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन जब हम उसको वहां तक भरते हैं और उस बीकर ने तो कहा कि ये 100 ml है, लेकिन हम किसी और अपरेटस में डालते हैं और वहां जब
हम उसी 100 ml को ऐड करते हैं तो वो दूसरा बता रहा है कि नहीं जी ये तो 100 नहीं है, ये 98 ml है या 97 ml है। ये 2-3 ml कम बता देता है या 2-3 ml ज्यादा बता देता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो आपका बीकर है जिसने 100 ml बताया था लेकिन वो 100 ml पूरा नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन होने वाली है, कि पहले आप कैलिब्रेट करें, सही अंदाजा लगाएं, सही निशान लगाएं कि ये 100 ml कहाँ करता है। तो फिर हम उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है, उससे 100 ml मैयर करते हैं। वो 100 ml हम इसको ट्रांसफर करते हैं स्पीकर में, फिर जहां तक इसका 100 ml बनता है वहां तक हम उसकी निशान लगाते हैं और कहते हैं कि ये इसकी एग्जैक्ट लाइन है 100 ml की, यहाँ तक। इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो हो सकता है ना कि वो जब कैलकुलेशन मेजरमेंट कर रहा था तो वॉल्यूम मेजर करते हुए कोई गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल सका। तो अगर वो आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होगा, सही लाइनें लगी हुई होंगी, तो फिर हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। परफॉर्मिंग द वर्क वेरी केयरफुली, जो आप काम कर रहे हैं उधर एहतियात से काम करें, वो गलती के चांस कम हो जाए, वो लिक्विड जो है वो गिरे बुरे ना इधर उधर, और सही तरह दाया इधर उधर दाया ना नहीं होगा तो फिर आपकी वो मेजरमेंट सही हो सकती है। या जब मेजरमेंट आप ले रहे हैं उस वक्त आप सही जो है ना वो मेजरमेंट करें, वो उसमें मेजरमेंट करते हुए कोई गलती ना हो जाए कि रीडिंग जो कुछ थी और आपने कुछ नोट कर ली वगैरह वगैरह। एग्जीक्यूटिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, कि आप मेजरमेंट्स काफी सारी कर लें। जैसे होता है ना, एक में आपके पास हो सकता है कि वो रीडिंग आपकी गलत हो जाए, एक में एक आपने मेजरमेंट ली है कुछ आ गया, दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा यानी थोड़ा सा चेंज हो गया। जितनी आप मेजरमेंट ज्यादा करेंगे उतनी आपकी वो जो है वो रीडिंग जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन होती है, क्योंकि एक दफा हो सकता है गलती दोहराई गई है, दूसरी दफा में भी वो गलती ना दोहराई जाए और हमारा रिजल्ट थोड़ा बेहतर हो जाए, तीसरी दफा और बेहतर हो जाए। तो जितनी ज्यादा मेजरमेंट्स करेंगे फिर उनका आप मीन ले लेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो एक्चुअल के करीब तरीन हो जाएगा। एंड देन अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू द रिजल्ट्स, कि फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर लें। ये भी हमारा भी टॉपिक आगे आएगा कि स्टैटिस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं। रिजल्ट पे अप्लाई करने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स तो 10 8 10 खड़े हुए हैं, तो मैं रिजल्ट कौन सा लूं, को कैसे करूं, या उनको आपस में कैसे रिलेट करूं, या उनका एवरेज निकालना है तो क्या करूं, एवरेज ले लूं, मीन ले लूं, वगैरह वगैरह। ये सारी स्टैटिस्टिक की हेडिंग के नीचे आता है कि जो 7 8 रिजल्ट पड़े हुए हैं तो इसमें से एक्चुअल कौन सा है या एक्चुअल में कैसे इसमें से अलग करूं। तो उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स हमारी जो है वो हेल्प करती है। रीजनेबल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द ट्रू वैल्यू, कि जो ट्रू वैल्यू है उसकी अप्रोक्सीमेशन भी रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपने जो ट्रू वैल्यू है उसका राउंड ऑफ किया हुआ है, लेट्स सपोज राउंड ऑफ करके उसको लिखा हुआ है कि उसके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, उसी को सामने रखें तो एक बच्चे ने मेजर किया है 0.011, ठीक हो गए। अच्छा, असल भी यही था, असल भी यही थी 0.11 थी, लेकिन वो जो बंदा जिसने ट्रू वैल्यू बताई है उसने कहा नहीं ये 0.01 है जी, वो वन को राउंड ऑफ कर लें तो 0.01 है। अब वो बता रहा है कि असल वैल्यू 0.01 है, और जो बच्चा मैयर कर रहा है वो आ रही है 0.011, और असल भी 0.011 ही है। अब अप्रोक्सीमेशन जो उसने ट्रू वैल्यू की है वो सही नहीं की है, क्या वो जो सही वैल्यू है वो भी हमें गलत फील हो रही है कि असल वैल्यू तो ये नहीं, असल वैल्यू से हम हट रहे हैं। तो यही कह रहा है कि आप जो ट्रू वैल्यू हो उसकी अप्रोक्सीमेशन या डेसिमल वगैरह जो प्लेसेस उसकी सेट की जाए वो इस तरह की हो कि वो जो एक्चुअल बच्चे रिजल्ट जो कैलकुलेट करके बंदा लाए तो वो उसके करीब तरीन हो, ज्यादा डिफरेंट ना हो। ठीक हो गई, ये बात हमने की है जी एक्यूरेसी की, कि आपका आया हुआ रिजल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू से कितना मैच होता है, जितना ज्यादा मैच उतना एक्यूरेट, मैचिंग कम हो जाएगी तो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। उसके बाद है प्रिसीजन। प्रिसीजन से क्या मुराद है कि आपका जो रिजल्ट्स आए पड़े हैं 7 8 रीडिंग आपने ली है, वो 7 8 रीडिंग आपस में एक दूसरे से कितनी मैच करती हैं। मतलब जैसे एक ने वैल्यू ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल हम ले, एक ने वैल्यू ली 0.011, ठीक है, अगली वैल्यू उसकी है 0.19, 0.019, एक में वो कह रहा है 0.011, दूसरे में वो कह रहा है 0.019। अब 1 1 में और 1 9 में बड़ा फर्क है, तो हम कहते हैं कि ये इसकी जो रिजल्ट है ये प्रिसाइज नहीं है। हाँ, अगर एक रीडिंग है 0.011, दूसरी है 0.012, तीसरी है 0.010, चौथी है 0.012,
5 मतलब करीब करीब है ना, इतना ज्यादा गैप नहीं है उनकी वैल्यूज के अंदर, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जो आपके रिजल्ट्स है ये प्रिसाइज हैं, ये प्रिसीजन के साथ है। ठीक हो गए। तो प्रिसीजन की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो ये क्लोजनेस ऑफ अप्रोच ऑफ रेप्लिकेट रिजल्ट्स टू अ कॉमन वैल्यू, की जो एक कॉमन वैल्यू है उसके करीब तरीन रिजल्ट्स वो कितने हैं, जितने करीब होंगे उतना वो प्रिसाइज होगा, अगर उससे दूर आगे पीछे होंगे तो फिर वो प्रिसाइज, उसमें प्रिसीजन की कमी है। ठीक हो गई। इसी तरह तीसरी लाइन में लिखे प्रिसीजन क्या बताती है, द रिप्रोड्यूसिबिलिटी आर स्कैटर ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट, एक रिजल्ट है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के दोबारा परफॉर्म किया तो वही रिजल्ट आए, अगर उससे बहुत दूर फर्क पड़ता है तो फिर हम कहते हैं कि ये रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है। इसी तरह प्रिसीजन में बी डिफाइंड एज द कंकॉर्डेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी की जो आपने मेजरमेंट की है वो कितनी एक दूसरे के करीब तरीन है, जितनी करीब होंगी उतना आपका वो वैल्यू जो होगा वो प्रिसाइज होगा। अच्छा, इसमें एग्जाम अब पेपर के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्यूरेसी में डिफाइन करें, प्रेसिजन को डिफाइन करें और एग्जांपल दे दें। नीचे इसने ये एग्जांपल डाटा की सेट की हुई है, यही आप एग्जांपल रख लें, इसी के अंदर ही आप एक्यूरेसी भी बता सकते हैं, इसी एग्जांपल से आप प्रेसिजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसने ली है कि कोई क्रूसिबल है, उसका वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, और उसमें दो सेट बनाए, एक सेट ए है सेट बी है। सेट ए क्या है कि एक ही स्टूडेंट है जिसने एक से ज्यादा जो है वो बल्कि इसमें लिखा हुआ ऊपर कि टू सेट्स हैं जिसमें द डाटा इन सेट ए वर ऑब्टेन्ड बाय 5 डिफरेंट, ए सेट में जो आपके पास ये 5 वैल्यूज हैं, ये 5 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने ली हैं। ठीक हो गई। और जो सेट बी है उसमें एक ही स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट ने 5 दफा वजन किया है। ठीक है। ये सेट बी में एक ही स्टूडेंट ने एक चीज का 5 दफा वजन करके ये 5 रीडिंग इकट्ठी की हैं, और ये सेट ए में 5 मुख्तलिफ स्टूडेंट ने मुख्तलिफ आपके ऑपरेटर्स जो थे या वेइंग बैलेंस थे, हर एक अपना अपना था, हर एक ने अलग अलग रीडिंग बताई, तो इस तरह हमारे पास ये दो सेट बन जाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों का इसका सेट ए का एवरेज ले लें तो ये निकलता है, सेट बी का एवरेज ले लें तो ये निकल रहा है, और जो एक्चुअल वैल्यू इसकी है वो ये इसने दी है 9.2474, यानी किसी जो ऑथेंटिक बंदा था उसने काम किया और उसने इसकी आंसर निकाला है 9.2474, और ये जो सेट ए और सेट बी की एवरेज है वो ये दोनों है। अब ये दोनों वैल्यू जो है उस 9.2474 से जरा हट के हैं। अब कितनी डिफरेंट है, जैसे ये आप देख रहे हैं 9.2473 है और ये 74 है, तो आप कहेंगे सर ये जो सेट ए का जो रिजल्ट है ना ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है, और सेट बी वाला जो है वो उससे काफी फर्क है, वो 74 था, ये A2 है, तो आप कहेंगे सेट बी की निस्बत सेट ए का रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है। ओके ओके। अब प्रेसिजन की बात करते हैं, तो प्रेसिजन में आप कहते हैं कि वो रीडिंग जो आई है वो आपस में कितनी करीब तरीन है। तो सेट ए में देखें एक 63 है, एक 80 है, एक 77, एक 89, एक 55, दूर दूर है। और सेट बी में 83, 81, 84, 80, 83, मतलब ये करीब करीब है सारी, एक एक आध के फर्क से हैं, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। सेट बी का जो रिजल्ट है उसमें प्रिसीजन ज्यादा है, एक्यूरेसी उसकी कम है, और जो सेट ए था उसमें प्रिसीजन नहीं है लेकिन एक्यूरेसी उसकी ज्यादा है, एक्चुअल जो रिजल्ट है उसके वो करीब तरीन उसका मीन निकल रहा है। ठीक है। अब यहाँ से ये बात भी आपको ज़हन में एमसीक्यू के तौर पे भी आनी चाहिए, और कि भाई ये जरूरी नहीं होता कि जो रिजल्ट एक्यूरेट हो वो प्रिसाइज भी हो, कि वो प्रिसीजन भी उसकी अच्छी हो, प्रिसाइज हो, या उसकी वैल्यूज करीब तरीन हो, और फिर मीन भी उसका एक्यूरेट जो एवरेज निकले वो भी एक्यूरेट ही हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें फिक्स कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो एमसीक्यू वगैरह शॉर्ट के हवाले से आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एग्जांपल के तौर पे आपने पुट करना है ऊपर, यहाँ पे पहले पैराग्राफ में एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, दूसरे में आपकी प्रिसीजन की डेफिनेशन आ गई, तीसरे में उसने ये एग्जांपल लिखी है, उसी को फिर उसने बताया ये नीचे कि एक्यूरेट कौन है और प्रिसाइज कौन है, तो वो मैंने जैसे आपको अभी इसका एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करना हो, जो एक रिजल्ट मैंने डाटा ले तो लिया, अब वो कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है तो मैं दूसरे को बताऊं कैसे कि भाई ये एक की वैल्यू 73 है, दूसरे की 75 है,
और एक्चुअल जो वो 7.4 है, तो 7.3 वाला कैसे बताएगा, ये 7.5 वाला कैसे बताएगा कि मेरा रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए उनको एक्सप्रेस करने का क्या तरीकेकार हो सकता है, तो उसमें हमने ये देखना है कि नीचे ना 3 लाइनों में दी हुई है कि हम रिलेटिव एक्यूरेसी की शक्ल में ना और परसेंटेज की शक्ल में बताते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। वो क्या होती है कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू एरर। ठीक है, रिलेटिव एक्यूरेसी भी बोलते हैं इसको, इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। इसी को एक्यूरेसी को बताने का जो तरीका है, रिलेटिव एक्यूरेसी या रिलेटिव एरर निकालते कैसे हैं। पहले आप लिखें एब्सोल्यूट एरर, यानी एक्चुअल वैल्यू से उसका फर्क कितना है। जैसे यहाँ पे ये 9.2473 माइनस ये करेंगे, ठीक हो गया, आंसर आ गया। इसी तरह ये 9.2482 उसको माइनस ये करेंगे 9.2474, तो आंसर आ जाएगा। तो वो जो फर्क आता है वो जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक का है 0.0001 और दूसरे का है 0.0008। ये वन किसका है, इसका है, जो छोटी वैल्यू है। ठीक होगा, यानी छोटी में से आपने बड़ी को माइनस किया तो आंसर वो माइनस में आ गया, और इस बड़ी में से 82 में 74 को करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जो यहाँ आपने ये लिखा हुआ है। ठीक होगा, ये का माइनस पॉजिटिव, फिर इसको डिवाइड करेंगे, नीचे क्या है ट्रू वैल्यू, असल वैल्यू कौन सी जिससे आपने कंपेयर किया वो नीचे, और मल्टीप्लाइड 1000 करेंगे तो वो पार्ट्स पर 1000 निकल आएगा। माइनस या प्लस के साथ उसका आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस आपको बता देगा, माइनस बताएगा कि आने वाली जो आंसर है वो एक्चुअल से थोड़ा कम है, पॉजिटिव बताएगा कि आने वाला आंसर जो था वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ज्यादा था। कितना ज्यादा था ये इसने बता दिया, वो कितना कम था वो भी इसकी वैल्यू बता देगी। तो वैल्यू से हमें अंदाजा हो जाता है कि कोई रिजल्ट आपका कितना एक्यूरेट है। ठीक हो गया। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया इसमें, ये एक्सप्रेस करने का मेथड जो है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आप ये पॉइंट उसमें बता सकते हैं। अच्छा, एक में एक चीज और इसने मेंशन की है कि भाई एक टर्म होती है एब्सोल्यूट एरर, जैसे यहाँ एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है कि आप ट्रू वैल्यू में से माइनस कर लें तो वो एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर उसका निकल आएगा। ठीक हो गया, तो कहते हैं सिर्फ एब्सोल्यूट एरर आप कह सकते हैं कि सर सिर्फ एरर ही ले लेते, ये रिलेटिव लेने की क्या जरूरत है, 1000 वगैरह क्यों कर रहे हैं। ठीक होगा, तो ये कह रहा है कि भाई जो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर आप ले लेना तो उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं मिलती कि भाई वो जो उसकी एक्यूरेसी है वो किस हद तक है। मसलन वो कह रहा है कि एक बंदे ने कोई चीज वेट की है तो उसकी एरर एरर है 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम का उसने वजन करते हुए ना वो कम या ज्यादा मैयर किया। अब वो कहता है कि अगर तो उस चीज का वजन था 30 ग्राम, वो ऑब्जेक्ट जिसका वजन लिया जा रहा है, अगर 30 ग्राम उसका एक्चुअल वजन था, तो 3 मिलीग्राम की जो उसके साथ थोड़ी सी यानी एक्यूरेट रिजल्ट से थोड़ा हट जाना, तो आप कहेंगे कि सर ये कोई इतना फर्क नहीं है, 30 ग्राम में 3 मिलीग्राम का फर्क कोई इतना नहीं, तो एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं ना, तो ये 30 ग्राम का मतलब 30,000 मिलीग्राम में 3 मिलीग्राम का फर्क पड़ना कोई इतना गलती नहीं है, इतनी इतनी रिजल्ट आप कहेंगे सर एक्यूरेट है रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अगर उसका टोटल वजन ही 30 मिलीग्राम था और 30 मिलीग्राम में आपने 3 मिलीग्राम की गलती कर दी, तो आप कहेंगे सर आप तो वो बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि हम सिर्फ ले 30 ही मिलीग्राम था, उसमें 3 मिलीग्राम का है तो वजन कहाँ का कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो इसलिए जब हम ये एक्चुअल से ये ट्रू वैल्यू से जब डिवाइड करके फिर 1000 से करके पीपीटी लेते हैं, तो ये हमें फिर बता देता है असल वो ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हुए कि भाई उसने एक्यूरेट रिजल्ट तो है या नहीं है, तो कितना है। ठीक है, अगर एक्यूरेट नहीं है तो कितना दूर है। ठीक है, ये फिर जब एक्चुअल से डिवाइड करके आंसर आएगा तो वो फिर बताएगा कि हाँ जी इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितना फर्क पड़ जाता है। ओके हो गई, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे बनाया जा सकता है कि एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर क्या होती है, और हम किसी रिजल्ट को जब एक्सप्रेस करते हैं एरर को, तो एब्सोल्यूट एरर की शक्ल में नहीं बल्कि पीपीटी, उसकी जो एक्यूरेसी है वो पीपीटी की शक्ल में हम बताते हैं। तो इसकी क्या वजह है, एब्सोल्यूट एरर क्यों नहीं ले लेते, तो उसमें आप बता सकते हैं भी एब्सोल्यूट एरर हमें कोई ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि उस बंदे का रिजल्ट कितना गलत है, लेकिन जब आप रिलेटिव से लेते हैं तो फिर वो पता चल जाता है कि हाँ जी उसने असल वैल्यू से कितना फर्क डाला है। ठीक हो गई, ये बात हो गई कि एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करना हो बताना हो तो कैसे बताएंगे। उसके बाद है मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रिसीजन,
कि जो प्रिसीजन है उसको बताना हो तो फिर कैसे बताएंगे? उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के तौर की बेस पे ना। तो जिसमें से दो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। एक को हम नाम देते हैं रेंज, कि बस रेंज बता दी जाए कि जैसे ये फॉर डाटा इन सेट ए, जो सेट ए में डाटा था ये वाला आपका, इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसकी रेंज देखें तो सबसे कम वैल्यू है 455 और सबसे बड़ी वैल्यू है 489। आप कहेंगे सर इसकी रेंज बन गई 489 से 455, यानी ये, या 455 से 489 की ये वाली रेंज इसकी बनी। ठीक हो गया। इस बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया। ये उसका कह लें कि डिफरेंस है कि कितने डिफरेंस के अंदर अंदर आपके सारे रिजल्ट्स पड़े हुए। कहता है ये तो समझ आ गई, बड़ी और छोटी को माइनस कर दिया, ये तो समझ आ गई कि भाई रेंज ये है, लेकिन ये रेंज आपके किसी काम की नहीं है इस लिहाज से कि भाई ये तो ये बता ही नहीं कि उसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो करीब करीब हैं, वो दूर दूर हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, और वो हैं कितने। अब इतने ये वाली जो रेंज आपको बता दी इसमें अगर तो वो सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू 89 है दूसरी 55 है, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ से प्रिसाइज है, ये तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इसकी तो प्रिसीजन ना होने के बराबर है। ठीक हो गए। अगर ये दो है, अगर इसी तरह की और यानी कुछ 7-8 वैल्यूज हैं या 10 मेजरमेंट है और सारी भी इसमें 8, ये 55 है, फिर 56 है, फिर 57 है, फिर 59 है, चलती जा रही इसी तरह करते करते 8-9 तक पहुंची हुई है, तो 15-20 अगर वैल्यूज हैं तो 15-20 वैल्यूज इस रेंज के अंदर बड़ी आसानी से आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो वो सारी करीब 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 ही होंगी, तो उसे फिर हम कहेंगे यार सर ये तो प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए सिर्फ रेंज का बता देना हमारे उसकी प्रेसिजन के हवाले से हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये उसने लिख दिया कि यूज ऑफ रेंज इज नॉट इंफॉर्मेटिव, ये इंफॉर्मेटिव नहीं है। क्यों? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के बारे में कुछ नहीं बता रही, कि अंदर जो कितने वैल्यूज हैं, कितनी मेजरमेंट्स हैं, और वो कितनी एक दूसरे के करीब तरीन है, आगे पीछे हैं, क्योंकि हमारी प्रेसिजन तो इसी से रिलेट करती है ना कि जो डाटे में वैल्यूज हैं वो कितनी करीब है या कितनी दूर है। ठीक हो, तो इसलिए फिर ये ज्यादा, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड जो इससे बेहतर है वो क्या है कि बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच पार्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, कि हर डाटा जो है ना उसको हम देखेंगे कि वो कितना डेविएट कर गया है, कितना दूर है किससे, आपकी मीन वैल्यू से, यानी दिस डिफरेंस इज नोन एज द डेविएशन ऑफ अ पार्टिकुलर पीस ऑफ डाटा। और डेविएशन का साइन कोई नहीं होता, प्लस माइनस में नाम शो नहीं करते, हम सिर्फ डिफरेंस ले रहे होते, बड़ी में से छोटी को माइनस करके सिर्फ उसको बताना होता है कि वो कितना दूर खड़ी हुई है अपनी मीन वैल्यू से। ठीक हो गई। तो मीन में हम क्या करते हैं कि एक तो एवरेज अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, इसको एम से शो कर रहे हैं। मीन आपने सुना होगा ना, जितनी मेजरमेंट्स हों, जैसे 5-6 रीडिंग्स हैं तो 5-6 रीडिंग को जमा कर लेते हैं, और अगर 5 रीडिंग है तो पांचों की वैल्यूज को जमा किया और 5 में तकसीम कर दिया तो उसका मीन निकला है। तो ये उसका, ये उसने कहा मीन निकालने का फार्मूला ये है। ये सिग्मा का साइन का मतलब समेशन, जमा करें किसको करें, एक्स आई, यानी एक्स आई मतलब वो रीडिंग्स हैं जितनी भी हैं उन सारों को जमा कर लें और डिवाइडेड बाई एन, और टोटल वो कितनी उसकी नंबर बनती है मेजरमेंट्स की उस नंबर से डिवाइड कर दे तो ये मीन निकल आएगा। तो हर मीन को में से मीन का, और हर रीडिंग, एक्स आई से मुराद हर रीडिंग है और एम से मुराद वो मीन है सबका। तो मीन और रीडिंग में क्या फर्क है आप माइनस करके निकालते रहेंगे, इसको हम नाम देते हैं डेविएशन का। जैसे उसने ये देखे सेट ए में भी डेविएशन लिखी हुई है, सेट बी में भी डेविएशन लिखी हुई है मीन वैल्यू से। अब सेट ए की डेविएशन देखें, कभी 10 है, यानी ये एंड पे 10 आ रहा है, कभी 7, कभी 4, कभी 16, कभी 18। तो ये बता रहा है आपको कि ये जो है बहुत फर्क के साथ जा रहा है, इसकी ये कोई प्रिसीजन इसमें नहीं है। और ये बता रहा है 1 1 2 2 और 1, यानी करीब तरीन बस हल्के फुल्के चेंज के साथ रीडिंग आ रही है। तो ये आपको बता रहा है कि रिजल्ट जो है आपका वो कितना ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक हो गई। तो आपके पास अब क्वेश्चन इसमें हमारे पास बन गया, शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है उस हवाले से। ये एमसीक्यूज में एक्यूरेसी क्या होती है, फिर प्रिसीजन क्या होती है, एग्जांपल दें, ये एग्जांपल आ गई उसके साथ, फिर एक्सप्रेस एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने का क्या तरीकेकार वो ये आ जाएगा, और प्रिसीजन को एक्सप्रेस करने का क्या तरीकेकार है वो उसमें आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका शॉर्ट या में क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में ये वाला पॉइंट ओके हो जाएगा।